सबा और मंतशा को दावत दे रहा हूँ कि दोनों बच्चियां तशरीफ लाएं और दुआ का मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहन, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। कलिमा दुआए मासूमा मैं सुनना चाहूँगी, क्या आप हमें सुनाएंगी? जी पूछिए, इंशाअल्लाह जरूर सुनाऊंगी। कलिमा तौहीद सुनाइए। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। कलिमा इस्तिग़फ़ार सुनाए। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। कलिमा ईमान मुफ़स्सल सुनाइए। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। दावत खाने की कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ि मन सक़ानी। रोज़ा की नियत की दुआ सुनाइए। बिसौमि ग़दिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान। इफ्तार करने की दुआ सुनाइए। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। बातों खला जाने से पहले की दुआ कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। सना सुनाइए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मेरी बहन, आपका शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम। अब मैं इन बच्चियों के मुकालमे के बाद फिर तकरीर के लिए दावत दे रहा हूँ, जिसका उन्वान है वक्त का पैगाम। मोहम्मद सीमा आप दर्ज 4 में तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर पेश करें। इसके बाद फिर तराने माहद होगा और उसके बाद फिर खिताब। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी इस तकरीर का उन्वान है वक्त का पैगाम, वैल्यू ऑफ टाइम। वतन का जर्रा जर्रा है यहाँ इस बात पर शाहिद, मदारिस के सपूत इस मुल्क के जाबाज गाजी है। सियासी खेल है, वरना ये दुश्मन भी समझता है कि इस्लामी मदारिस मरकज़े किरदार साजी है। जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा, पूरे मुल्क में फिरंगियों ने अपना जाल बिछाया। वो अपनी सातिराना और अय्याराना चालों से बरसरे इख्तिदार हुए। मुल्क के हर खित्ते पर उनका तसल्लुत हुआ। मुल्क की मासूम
और पाकबाज खवातीन फिरंगियों की अय्यासी व ऐश कोर्सी का शिकार होने लगी। उनकी इफ्फत व असमत की चादरें अंग्रेजों के हौस परस्ती का निशाना बन गई। उन्होंने हिंदुस्तानियों के खून को अपने पसीनों से भी कमतर ख्याल करना शुरू कर दिया। तो उस वक्त हर हिंदुस्तानी के दिल में अंग्रेजों की सफ़ाकी व खुरेजी से रिहाई और तौके गुलामी से निजात का जज्बा पैदा हुआ। हर शख्स बरसरे पैकार था, हर तरह की जानी वो माली कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार। इस्तिक़लाल और हुर्रियत की खातिर सरफरोशी मुल्क की तहरीक चलाई गई और हर शख्स ये राग अला पता नजर आया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लेकिन वो हुक्म जिससे अंग्रेज हुक्मरान कांपते थे, वह मुआशरा जो फिरंगियों के आंख का काटा था, वह बिरादरी जिसका वजूद उन्हें बेचैन किए दे रहा था, वह जमाअत जिसके इत्तेहाद और इत्तेफाक से फिरंगियों की नींदें हराम थी, वह पार्टी जिसके अज़्म इस्तिक़लाल से अंग्रेजों का पाए तख्त लर्ज़ा पर अंदाम था, वह यूनियन जिसके दमखम से बरतानवी ऐवान में खलबली मची रहती थी, वह फरीक जिसे अंग्रेजों ने अपना दुश्मन मुंतखब कर रखा था, वह गिरोह जिसे अंग्रेज अपना मद्दे मुकाबिल और सबसे बड़ा हरीफ ख्याल करते थे, वह लीग जिसकी सुजाअत और जवामर्दी ज़रबुल मसल बन चुकी थी, वो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के बाइज्जत बुलंद हिम्मत और अजीमुल मकासिद मुसलमान थे। और उससे बढ़कर मुसलमानों का मजबूत दीनी एतकाद, उनका ठोस मसलिकी मिजाज, उनके दिलों में मौजूदन पायदार जज्बे जिहाद अंग्रेज हुकूमत के खात्मे का सबसे बड़ा हथियार था। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी पैदा से उखड़ जाते थे। यही वजह है कि 1857 की जंग की आज़ादी में अंग्रेजों का सबसे बड़ा हदफ ये था कि हिंदुस्तान से कुरान और उलमा को खत्म कर दिया जाए। उनका बुनियादी मिशन ये था कि उलमा तैयार करने वाले मदारिस इस्लामिया के सिलसिले को बंद कर दिया जाए, उन मदारिस की कड़ी को खत्म कर दिया जाए और सफ़े हस्ती से इस्लामी मराकिज़ के नामो निशान मिटा दिए जाए। हज़रत रकाबिर रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क में दीन और इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ बका की खातिर जगह जगह मुदारिस की बुनियाद रखी। हिंदुस्तानियों में ईमान और यकीन की समा रोशन रखने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में दीनी मकातिब का क़याम फरमाया और अपने खूने जिगर से इन दीनी इदारों और इस्लामी मरकज़ारों की आप प्यारी व आप पासी की। हमारे पेशरा बुजुर्ग अच्छी तरह जानते थे कि जब तक मुसलमान कुरान और सुन्नत से जुड़े रहेंगे, उनके दिलों में दीन बरबर मिटने का जज्बा बाकी रहेगा। जब तक हिंदुस्तान में ये मदारिस बाकी रहेंगे, इस्लाम की समा रोशन और ज़िया पास रहेगी। जब तक ये दीनी मकातिब आबाद रहेंगे, मुसलमान अपने अकायद और अफकारों ख्यालात से पुख्ता रहेंगे और इसी की बदौलत हर मैदान में उन्हें फतह कामरानी नसीब होगी। मिटाया कैसरा किसरा इस्तिबदाद को जिसने, वो क्या था जोरे हैदर फिक्रे बुज़र सिद्क़े सलमानी। अल्हम्दुलिल्लाह उन बुजुर्गों के लगाए हुए पौधे आज ताकतवर तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। मुल्क के हर कोने में उन मदारिस के फैज़ का दरिया रवा है और ये मदारिस हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी ज़ियाबार किरणों से मुनव्वर कर रहे हैं। अगर बारह फलक ने उन्हें आंखें दिखाई कर जिसे वक्त ने जड़ से उखाड़ फेंकने की धमकी दी, दुश्मनाने इस्लाम ने हर मोड़ पर मुखालिफत की, मुनकिरीन तौहीद ने दहशत गर्दी का अड्डा करार दिया, गांव प्रस्तों ने गैर मुल्की सरगर्मियों में मुलव्विस बतलाया और इन मदारिस के जाबाज सपूतों ने दुनिया के हर चैलेंज का मुकाबला किया, वक्त की तमाम तूफानी आंधियों का सामना किया और इन मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ व बका की खातिर हर तरह की जानी व माली कुर्बानी पेश की। उन्होंने अपनी जाने तो गवा दी मगर फिक्र तहजीब के इन गहवारों पर कोई आश न आने दी। इल्म हुनर के इन सब्ज़दारों को कभी सकूने नहीं दिया और अपने ईमान और यकीन के लहू से इन मदरसों की आप प्यारी की और दारुसर पर चढ़ने के बाद भी इन्हीं इदारों और इस्लामी किलों का गीत गाया। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब तर्जुमानी की है। नक्शे तौहीद का हर दिल पे ये बिठाया हमने, जोरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। इन मदारिसों मकातिब की अहमियत और इफादियत में मैं आपको कहाँ तक बताऊं।
हकीकत ये है कि इन मदारिस की बदौलत हमें ईमान नसीब हुआ। इन्हीं इदारों से हमें वहदानियत का दर्स मिले। इन्हीं मदारिस के तुफैल इस मुल्क में मुसलमानों का तशक्कुस व इम्तियाज बाकी है। इन्हीं मदारिस से शर्मिंदगाने साहिल को बहरबे करा नसीब हुआ। इन्हीं इदारों ने गुमराह लोगों को फिक्र जलालत की अमीर खाई से निकाल कर हिदायत और रोशनी के मरकज़ारों में ला खड़ा किया और यहीं से तिश्नेगाने मार्फत को इल्म यकीन का आबे हयात तकसीम हुआ। और जब तक मुसलमानों में उल्मा मौजूद है, उनके दिलों में ईमान बाकी रहेगा, कुरान बाकी रहेगा, अहादीसे नबविया जिंदा रहेगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जिंदा रहेगा, सहाबा का असर कायम रहेगा। मुसलमानों में सिद्दीक़ अकबर की सदाकत बाकी रहेगी, फारूक आजम की अदालत बाकी रहेगी, उस्मान जिन्नुरैन की सखावत बाकी रहेगी, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की शुजाअत बाकी रहेगी, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का जज्बा मौजूद रहेगा, बिलाल हबशी का हौसला मौजूद रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि मुसलमानों में दीन बरबर मिटने की तड़प ए कलीमुल्लाह की फिक्र बेदार रहेगी, उनका अज़्म यकीन ताज़ा रहेगा और इन चीज़ों के रहते हुए दुनिया की कोई भी ताकत मुसलमानों का बाल बेकार नहीं कर सकती। जब इस अंगारे खाकी में होता है यकीन पैदा तो कर लेता है बालों पे रूहुल अमी पैदा। या एक बाल ही की ज़बान में यूं कहिए, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। आपको मालूम होगा कि एक जमाने में अफगानियों की दीनी गैरत बड़े उरूज पर थी, उनके सीने में आतिशे शौक़े फरोजा था और वो हिफाजत दीन के लिए हवा वक्त सरबकफ रहा करते थे और उनकी दीनदारी इस्लाम परस्ती अंग्रेज और दुश्मनान ने इस्लाम के लिए वो पाले जान थी। अफगानियों की जुरात और हौसलामंदी से मुनकिरीन तौहीद की नींदें हराम थी, इसलिए उन्होंने बाहम मशवरा करके ये तय किया कि अगर अफगानियों की दीनी गैरत को तबाह करना चाहते हो, उनके दिलों से कुरान और तालिबान तफिया को निकालना चाहते हो, तो उसका वाहिद रास्ता ये है कि अफगानियों में मुल्ला और मौलवी को खत्म कर दो, दीनी दरसगाहों को तबाह कर दो और उस मुआशरे के तमाम इस्लामी मदारिसों मकातिब का खात्मा कर दो। और इन मदारिस के रहते हुए इन पर गलबा पाना मुहाल है और इन मौलवियों की मौजूदगी में अफगानियों को ज़ेर करने का ख्वाब जुए सील लाने के मुतरादिफ होगा। इकबाल मरहूम ने अंग्रेज और इस्लाम दुश्मन ताकतों की इसी साजिश की तर्जुमानी करते हुए कहा था, अफगानियों के गैरते दीगा है यह इलाज, मुल्ला को उनके कोहो दमन से निकाल लो। इसलिए ए मुसलमानों, ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाओ, अक्लो खरद को इस्तेमाल में लाओ, मदारिस की अहमियत को समझो, मकालिबे दीनिया की इफादियत को महसूस करो, दीनी इदारों के क़याम में खास तवज्जो दो और इन मदारिस की तामीर और तरक्की में हर मुमकिन ताउन करो। और अपने दिल की डायरी पर यह नोट कर लो कि अगर इन हालात में भी हम बेदार नहीं हुए, अपनी गफलत और लापरवाही खत्म की जिम्मेदारा ने मदारिस का हाथ न बटाया तो हिंदुस्तान से इस्लाम का नामो निशा मिट जाएगा, ईमान की रूह परवास कर जाएगी, मुसलमानों का इम्तियाज खत्म हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मदारिस को तरक्की का दुश्मन कहने वाला मौजूदा हिंदुस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा जरूरत है इस बात की कि हम मुल्क के हर खित्ते और गोशे पर मदारिस इस्लामिया की सजरकारी करें, दीनी मकातिब को आबाद करें और जो मौजूद है उनकी आबियारी करें और हर आन उनकी सरसब्ज़ और सादाबी की फिक्र करें। और ये यकीन रखिए कि अगर अंदरूनी तौर पर हमने अपने आप को तैयार कर लिया, नौजवान इस्लाम के दिलों को कुरान और सुन्नत की कंडील रोशन कर दी, उनके सीनों में दीन और इस्लाम की अज़मत को बेदार कर दिया, तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई भी ताकत हमारे सामने टिक नहीं सकेगी। मदारिस के खिलाफ ज़हर अफसानी करने वाले ये मुल्क दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनकी नापाक कोशिशों से बकाए हिंदुस्तान के ज़मीन दीनी इदारों पर बल तक नहीं आएगा। और जिस तरह अंग्रेजों को ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा, हज़ीमत और शिकस्त उनका मुकद्दर हुई, ये जालिम भी एक दिन मुंह की खाएंगे, ज़िल्लत और रुसवाई इनका भी मुकद्दर होगी। रहे हैं और रहे फिरौन मेरी घाट में अब तक, मर क्या गम की मेरी आस्ती में है यदे बेजा।
इस शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। मैं इसके लाज उठाता हूँ सो ये ऐसा नहीं करती, मैं इसके लाज उठाता हूँ सो ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं तराने माहत पेश करने के लिए अबू आमिर हाफिज जैद को दावत दे रहा हूँ कि ये तशरीफ